साल था 1687। बहादुर संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना मुगल सेना से युद्ध के मैदान में भिड़ गई। हवा में तनाव था, तलवारों की खनक दूर तक गूंज रही थी। मराठा शेरों की तरह लड़े, उनकी हिम्मत स्वतंत्र स्वराज्य के सपने से भरी थी। उन्होंने मुगलों के हमले को पीछे धकेल दिया, उनका हौसला नहीं टूटा। जीत उनकी हुई, लेकिन भारी कीमत पर। कई बहादुर मराठा योद्धा युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। उनमें से एक थे हम्बीरराव मोहिते, एक कुशल सेनापति और संभाजी महाराज के भरोसेमंद दोस्त। उनका जाना मराठा राजा और उनकी सेना के लिए बहुत बड़ा धक्का था। जीत के बावजूद मराठा सेना कमजोर हो गई थी। उन्होंने कई बहादुर सैनिक खो दिए थे। उनकी जीत पर हार का साया मंडरा रहा था। स्वराज्य की लड़ाई जारी रही, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चित लग रहा था। साल 1688 चिंता के साथ शुरू हुआ। अपनी हार से गुस्से में मुगल बादशाह औरंगजेब मराठा प्रतिरोध को कुचलने पर तुला हुआ था। वह मराठा विद्रोह के प्रतीक संभाजी महाराज को पकड़ना चाहता था। गद्दारी और कुछ आस्तीनों के सांप ने अपना बदसूरत चेहरा दिखाया। एक मुगल कमांडर मुकर्रब खान ने कुछ असंतुष्ट मराठा सरदारों के साथ साजिश रची। उन्होंने अपने राजा को धोखा दिया और दुश्मनों से हाथ मिला लिया। संभाजी महाराज साजिश से अनजान संगमेश्वर में थे, जहां उनके बहनोई ने घात लगाकर हमला किया गया। उनके वफादार अनुयायियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या में कम थे। मुगल थे 1 लाख और संभाजी की सेना थी 200। संभाजी महाराज अपने आदमियों को नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें उनके विश्वसनीय सलाहकार और कवि कलश के साथ बंदी बना लिया गया। संभाजी महाराज के पकड़े जाने की खबर से पूरे मराठा राज्य में सदमा फैल गया। उनका प्रिय राजा, उनके संघर्ष का प्रतीक, अब दुश्मन का कैदी था। उनके लोगों के दिलों में डर और अनिश्चितता छा गई। अपनी जीत पर भरोसा रखते हुए औरंगजेब ने संभाजी महाराज को एक सौदा पेश किया। उसने उन्हें आजादी और उनका राज्य वापस देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त थी। संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म अपनाना था और मराठा सिंहासन पर अपना दावा छोड़ना था। संभाजी महाराज ने प्रस्ताव सुना। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने मना कर दिया। वह अपने धर्म, अपनी प्रजा या स्वतंत्र स्वराज्य के अपने सपने के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उन्होंने अपमान के बजाय मौत को चुना। संभाजी की अवज्ञा से क्रोधित होकर कुत्ते औरंगजेब ने उन्हें और कवि कलश को प्रताड़ित करने का आदेश दिया। उनका मानना था कि उनके शरीर को तोड़ने से उनकी आत्मा टूट जाएगी, लेकिन उसने उनके साहस और उनके अटूट विश्वास को कम करके आंका। संभाजी महाराज और कवि कलश ने अकल्पनीय यातनाएं सही। उन्हें सड़कों पर घुमाया गया, अपमानित किया गया और क्रूरता का शिकार बनाया गया। उनके शरीर में तेज भाले चुभोए गए, उनका लिंग काट दिया गया, उन पर भारी पत्थर बरसाए गए, उनकी आंखों में तेजाब डाला गया, उनको सैनिकों का मूत्र पिलाया गया। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। लगभग 40 दिनों तक यातनाएं दी गई। इसके बाद उनके धैर्य से निराश होकर औरंगजेब ने सबसे क्रूर सजा का आदेश दिया। उनकी बगावत को रोकने के लिए उनकी जीभ काट दी गई, शरीर के घावों पर नमक और मिर्च रगड़ दी गई, उनकी आंखें निकाल ली गईं, जिससे उन्हें दिन का उजाला नहीं दिख पाया। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अंत में 11 मार्च 1688 को संभाजी महाराज और कवि कलश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके शरीर टूटे हुए थे, लेकिन हारे हुए नहीं, उनका निपटारा कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नदी में फेंक दिया गया था, जबकि अन्य का दावा है कि उन्हें जानवरों को खिला दिया गया था। संभाजी महाराज का राज छोटा ही रहा। उनकी मृत्यु मराठों के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनका साहस, उनकी अटूट भावना और उनका अंतिम बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। वह मराठा गौरव का प्रतीक बन गए। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।